2 फरवरी 2022। शायद थिरन की मॉम अपने घर की बेसमेंट में जाती हैं जहां सीढ़ियों के पास एक बकेट पड़ी हुई थी एंड दैट वाज अनयूजुअल क्योंकि वो बकेट हमेशा बाथरूम में रहती थी। उस बकेट को एक कपड़े से कवर किया हुआ था। मॉम ने जैसे ही वो कपड़ा हटाकर अंदर देखा, शी वाज शॉक्ड। वो जोर से चीख पड़ी क्योंकि उस बकेट के अंदर उनके बेटे का कटा हुआ सिर और उसके जेनिटल्स थे। ये सीरियसली सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और डिस्टर्बिंग केसों में से एक है जो मैंने कभी कवर किया है। इस केस में एक लड़की जो जेफरी डामर की फ़ैन थी, एक लड़के का मर्डर करती है, उसकी बॉडी को डिसमेंबर करती है और फिर उसकी डेड बॉडी के साथ घंटों बिताती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आज ए क्राइम। आई होप सब अच्छे होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज का केस है टेलर शाबिज़नेस और उसके हॉरिफाइंग क्राइम्स पर। टेलर का जन्म 23 नवंबर 1997 को विस्कॉन्सिन, यूएसए में हुआ था। उसके मॉम डैड उसे बहुत प्यार करते थे। उसका एक छोटा भाई भी था, एजे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, बट सून इट गॉट रियली मेस्ड अप। जब टेलर सिर्फ 11 साल की थी तब उसकी मॉम की मौत हो गई। मार्ला को शराब की बहुत बुरी लत थी। उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया था और 2009 में उनकी मौत हो गई। अपनी माँ की मौत के बाद टेलर पूरी तरह बदल गई। वो पहले जैसी नहीं रही। अब उस घर में सिर्फ टेलर, उसका भाई एजे और उसके डैड थे। लेकिन बाद में टेलर ने अपने एक रिश्तेदार को बताया कि उसके डैड ने बचपन में उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया था। नाउ हाउ डिस्गस्टिंग इज दैट? जिस घर में एक बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, अगर वहीं उसके साथ ऐसा हो तो उसका माइंड कितना डैमेज हो सकता है, आप सोच सकते हो। सिर्फ 7th ग्रेड में ही टेलर को थेरेपी पर जाना पड़ा। उसे ADHD डायग्नोज हुआ। वो एंटी डिप्रेसेंट्स और कई दूसरी मेडिसिन पर थी। लेकिन बाहर की दुनिया में टेलर बिल्कुल अलग थी। दोस्तों के साथ वो एक्सट्रोवर्ट थी। उसे पार्टी करना, मेटल म्यूजिक सुनना, घूमना बहुत पसंद था। धीरे धीरे उसका टेस्ट और उसका बिहेवियर बहुत डार्क होता गया और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर यही लड़की अमेरिका के सबसे खौफनाक मर्डर केसों में से एक का हिस्सा बनने वाली है। जैसे जैसे टेलर बड़ी हो रही थी, उसका अपने परिवार से रिश्ता और ख़राब होता जा रहा था। घर में रोज़ लड़ाइयाँ होती थीं, डोमेस्टिक वायलेंस था और टेलर कई बार घर से भाग जाती थी। फिर उसके डैड को एक 13 साल की लड़की के सेक्सुअल असॉल्ट केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अब लोगों को टेलर की बातों पर यकीन होने लगा था, लेकिन तब तक टेलर खुद भी गलत रास्ते पर जा चुकी थी। वो हार्ड ड्रग्स लेने लगी और गलत लोगों के साथ रहने लगी। फिर उसकी ज़िंदगी में आया वॉरेन शाबिज़नेस। दोनों रिलेशनशिप में आए और 14 फरवरी 2020 को शादी कर ली। उन्होंने अपना सरनेम तक बदल लिया क्योंकि टेलर अपने पुराने पास्ट को पीछे छोड़ना चाहती थी। लेकिन उसकी नई जिंदगी भी जल्दी बिखर गई। वॉरेन ड्रग्स सप्लाई करता था, दोनों ड्रग्स लेते भी थे और जल्द ही टेलर का पुलिस रिकॉर्ड शुरू हो गया। एक बार पुलिस को कॉल मिली कि एक लड़की अजीब बिहेव कर रही है। वो लोगों के घरों के दरवाजे खटखटा रही थी और शायद ड्रग्स के नशे में थी। जब पुलिस पहुंची तो टेलर कह रही थी कि वो किसी दूसरे प्लैनेट पे है और फिर वो पुलिस वालों को मारने लगी। उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद वो फिर पकड़ी गई, इस बार हाई स्पीड कार चीज़ में। उसकी कार में मैथ जैसे ड्रग्स मिले और इसी दौरान उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा टूट गई। उसका पति जेल चला गया, उसका भाई एक्सीडेंट में मर गया और वो पूरी तरह अकेली पड़ गई। और तभी वो दोबारा मिली शायद थिरन से। शायद उसका पुराना स्कूल फ्रेंड था। कुछ लोगों का मानना है कि स्कूल टाइम में दोनों रिलेशनशिप में भी थे। शायद एक बहुत ही काइंड और हेल्पफुल लड़का था। उसे वीडियो गेम्स और वुड कार्विंग पसंद थी। लेकिन इसी टाइम पर टेलर एक और चीज़ से ऑब्सेस हो चुकी थी, जेफरी डामर। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स संभाल कर रखे थे। नॉर्मल इंसान डामर से डरता है, लेकिन टेलर उसे अपना आइडल मानने लगी थी। वो उसकी डॉक्यूमेंट्री देखती, उसके फ़ोटो सेव करती और ख़ुद को उसका गर्लफ्रेंड तक मानने लगी थी। और फिर आई 1 फरवरी 2022 की वो रात। उस रात टेलर, शैड और उनका एक दोस्त साथ में ड्रग्स कर रहे थे। उन्होंने वीड से लेकर मैथ तक सब कुछ लिया हुआ था। कुछ देर बाद टेलर और शैड अकेले बेसमेंट में चले गए। उनकी एक बहुत खतरनाक फेटिश थी, ऑटो एरोटिक एस्फिक्सिएशन, मतलब इंटीमेट मोमेंट्स के दौरान गला दबाना। उस रात भी शैड ने एक मेटल चेन निकाली। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, जैसा वो पहले भी कई बार कर चुके थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शैड तड़पने लगा, उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। वो हाथ पैर मार रहा था, लेकिन टेलर रुकी नहीं। बाद में उसने कहा, मैं देखना चाहती थी कि अगर मैं नहीं रुकूं तो क्या होगा। वो शैड को मरते हुए देख रही थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन टेलर बस उसे ऑब्जर्व कर रही थी। करीब 5 मिनट तक वो उसका गला दबाती रही और फिर शैड मर गया। लेकिन असली हॉरर अब शुरू हुआ। टेलर ऊपर गई, किचन से कई चाकू लेकर आई और फिर उसने शैड की बॉडी को काटना शुरू कर दिया।
उसने उसका सिर अलग किया, हाथ पैर अलग किए, ऑर्गन्स निकाल दिए, और सबसे डिस्टर्बिंग बात, वो ये सब करते हुए बिल्कुल शांत थी, जैसे वो किसी इंसान की बॉडी नहीं बल्कि कोई प्रोजेक्ट बना रही हो। पूरी रात टेलर शैड की बॉडी को डिसमेंबर करती रही। उसने उसका सिर और उसके जेनिटल्स एक बकेट में रख दिए। क्यों? क्योंकि वो उन्हें अपने पास रखना चाहती थी, जैसे कोई ट्रॉफी, बिल्कुल अपने आइडल जेफरी डामर की तरह। उसने बॉडी पार्ट्स पूरे कमरे में अलग अलग जगह छुपा दिए, ऑर्गन्स अलग रखे, और कमरे का सीन किसी हॉरर फिल्म से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन सुबह होते होते टेलर बहुत थक चुकी थी। वो जल्दी में वहाँ से निकल गई और सबसे बड़ी गलती कर बैठी, वो बकेट वहीं छोड़ गई। सुबह करीब 3 बजे शैड की मॉम बेसमेंट में गई। उन्होंने वो बकेट देखी जिसे कपड़े से ढका गया था, और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा उनकी चीख निकल गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स तक शॉक्ड रह गए। कमरे में हर तरफ खून था, बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह पड़े थे, ऑर्गन्स छुपाए गए थे। पुलिस को तुरंत समझ आ गया कि इसमें टेलर ज़रूर इन्वॉल्व है। जब वो टेलर के घर पहुँचे तो उसकी कार बाहर खड़ी थी। स्नो में खून से भरे फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे, और तभी टेलर खुद बाहर आ गई। उसके कपड़ों पर खून था, हाथों पर कट्स थे। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पुलिस स्टेशन में जो हुआ वो और भी ज़्यादा डरावना था। पूरे इंटरोगेशन के दौरान टेलर बिल्कुल शांत बैठी रही, ना पछतावा, ना डर, ना शर्म, बल्कि कई बार वो मुस्कुरा भी रही थी। जब पुलिस ने पूछा, तुमने उसे क्यों मारा, तो टेलर ने जवाब दिया, जब आप किसी चीज़ से बहुत प्यार करते हो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसके फ़ोन में जेफरी डामर से जुड़े 300 से ज़्यादा सर्च मिले। वो सिर्फ उसकी फ़ैन नहीं थी, वो उसकी तरह बनना चाहती थी। कोर्ट में भी उसका बिहेवियर बेहद अजीब था। वो हंसती थी, अपने ही वकील पर हमला कर चुकी थी, और बाद में जेल में भी उसने नर्स और गार्ड पर अटैक किया। उसके लॉयर्स बार बार यही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो मेंटली इल है, लेकिन साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में सामने आया कि उसे पता था वो क्या कर रही थी। और आखिरकार 24 जुलाई 2023 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। टेलर शाबिज़नेस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, और शैड की बॉडी को डिसमेंबर करने और बाकी क्राइम्स के लिए 10 साल एक्स्ट्रा। शैड के अंकल ने कोर्ट में उससे कहा था, तुम्हारे साथ भी वही होना चाहिए जो तुम्हारे आइडल जेफरी डामर के साथ हुआ था, और शायद बहुत लोग आज भी यही सोच